देखिए, ये हमारा यूनिट 2 स्टार्ट होने जा रहा है। आज यूनिट 1 कंप्लीट हो गया था। चैप्टर का नाम है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। हम इस चैप्टर में इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है, फिर इसका पूरा डिटेल पढ़ लेने के बाद हम क्या पढ़ेंगे, कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस को बोलते हैं धारिता, और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को बोलते हैं हम लोग स्थिर वैद्युत विभव। तो डायरेक्ट डेफिनेशन पढ़ने से पहले हम थोड़ा बेसिक से चालू करते हैं, क्योंकि हम इसको अच्छे से समझ लेते हैं पहले, है ना। तो चलिए, मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट O है, वहाँ पे प्लस Q चार्ज रखा हुआ है, और इससे कुछ दूरी पर एक पॉइंट A है। कुछ दूरी पर एक पॉइंट क्या है, A है। अब इस पॉइंट A पर आप एक टेस्ट चार्ज की कल्पना करो, Q0। Q0 क्या है, टेस्ट चार्ज है। टेस्ट चार्ज क्या होता है मैं आपको बताया था। टेस्ट चार्ज जो है वो बहुत छोटा चार्ज होता है, बहुत छोटी क्वांटिटी का, यानी छोटी वैल्यू का चार्ज होता है, जिसका खुद का कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनता है। मैं आपको बताया था, याद है? ठीक है, चलिए, इस प्लस Q चार्ज के कारण इस Q0 चार्ज पर एक रिपल्शन फोर्स लगेगा, यानी एक प्रतिकर्षण बल लगेगा, क्योंकि ये भी प्लस है वो भी प्लस है। तो ये चार्ज उस चार्ज को उस तरफ दूर ढकेलने की कोशिश करेगा, एक फोर्स लगाएगा, है ना, लगाएगा ना। ठीक है, तो फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी, उधर होगी, उस तरफ फोर्स लगाएगा। अगर आप इस पर इंटेंसिटी की डायरेक्शन देखोगे तो भी यही होगी, क्योंकि इंटेंसिटी और फोर्स की डायरेक्शन सेम होती है। इंटेंसिटी और फोर्स की डायरेक्शन सेम है। इंटेंसिटी की डायरेक्शन में ही फोर्स लगता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। समझ में आया कि नहीं इतना? ठीक है, आगे की कहानी देखते हैं। अब सुनिए, अब मैं क्या करता हूं कि अगर A से, जो कि ये A पर कौन रखा है, टेस्ट चार्ज Q0 रखा हुआ है, टेस्ट चार्ज Q0 रखा हुआ है, इसको अगर मैं इसी तरह सरकाने की कोशिश करूं तो तुम लोग बोलोगे कि सर ऐसे में आपको काम करना पड़ेगा। क्यों बताऊं? क्योंकि ये प्लस Q चार्ज तो इसको इधर ढकेलने पे तुला हुआ है, प्रतिकर्षण बल लग रहा है, रिपल्शन फोर्स लग रहा है, और आप उसको और उधर ही ले जाना चाहते हो, तो काम आपको करना पड़ेगा। तो चलिए काम करते हैं। काम करने के लिए, क्योंकि मैं अब काम करने जा रहा हूं, और काम करने के लिए अब मुझे फोर्स लगाना पड़ेगा, तो उस फोर्स का नाम होगा एक्सटीरियर फोर्स, यानी बाह्य बल जो हम लगा रहे हैं, है ना। एक्सटर्नल फोर्स बोल सकते हैं आप उसको, जो बाहर से लग रहा है, जो हम लगा रहे हैं। ठीक है, तो ये F एक्सटर्नल करके लिख देता हूँ। ठीक है, जो बाहर से फोर्स लग रहा है, हम जो लगा रहे हैं, ये फोर्स लगा करके मैं इस Q0 चार्ज को इधर सरकाऊंगा। मान लो मैं स्मॉल डिस्टेंस सरका पा रहा हूँ, मान लो मैंने केवल कितना डिस्टेंस सरकाया, dr डिस्टेंस सरकाया, तो फोर्स और ये दूरी, जो छोटी सी दूरी मैंने सरकाया dr, इनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे, यानी प्रोडक्ट, ये स्केलर प्रोडक्ट करेंगे, तो वो वर्क बनेगा dw। क्योंकि मैंने छोटी सी दूरी सरकाया है तो छोटा सा काम करना पड़ेगा। किधर सरका रहा हूँ मैं, उस तरफ सरका रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया, इक्वल करके मैंने लिख दिया। ठीक है, हाँ, एक मिनट, अब सुनो। तो यहाँ पे कोई डाउट है क्या, बताओ भला। अब क्या कर रहे हैं सर, हमने केवल dr डिस्टेंस सरकाया, क्योंकि आप एकदम छोटी सी दूरी सरका रहे हैं ना, इसलिए आपको छोटा सा काम करना पड़ा। अगर मैं प्रॉपरली कोई एक पॉइंट लेकर के, मान लीजिए मैंने एक पॉइंट ले लिया, उसी की दिशा में जिधर मैं सरका रहा था ना, उधर ही एक मैंने पर्टिकुलर एक पॉइंट ले लिया B नाम का, और मैं अब वो वर्क डन कैलकुलेट करना चाहता हूँ जो मुझे कहाँ से कहाँ तक ले जाने में करना पड़ेगा, A से B तक। पहले मैं केवल छोटी सी दूरी का वर्क डन निकाला, अब मैं A से B तक के टोटल काम कितना करना पड़ेगा वो निकालना चाहता हूँ। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये छोटे से वर्क को क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ये जो dw है उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, कहाँ से कहाँ तक के। बहुत सरल काम है सर, ये जो छोटा सा काम है उसको आप इंटीग्रेट कर लो A से B तक के। डाउट है क्या, बढ़े आगे। चलिए, ये कौन सा फोर्स है, ये वाला फोर्स है कि ये वाला, नहीं, ये वाला फोर्स जो है ना, ये कौन सा फोर्स है पता है, ये फोर्स ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज पर इस दिशा में लगा रहा है, वो वाला है। फिर से बताऊं, ये जो फोर्स है ना, ये रिपल्सन फोर्स है, जो कौन किस पर लगा रहा है,
उस Q0 पर लगा रहे हैं उस दिशा में उधर ढकेलने के लिए। और ये जो फोर्स है वो हम लगा रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स है जो इस Q0 चार्ज को उधर सरकाने के लिए लगाया जा रहा है। यानी कि आप एक बात तो गौर करके समझ लीजिए कि सर ये फोर्स और उस फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट है। नहीं समझ में आया क्या? ये फोर्स हम लगा रहे हैं उसको उधर ले जाने के लिए, और वो इस पर ये इस पर रिपल्सन फोर्स लगा रहा है, वो ये है। अच्छा समझ में आ गया? इसको आप F को Fe भी लिख सकते हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या लिख सकते हो? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो वो चार्ज इस पर लगा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, dW की वैल्यू रखते हैं यहाँ, ठीक है? तो कितना हो जाएगा बताओ? W इक्वल हो जाएगा A से B, dW की वैल्यू है F एक्सटर्नल यानी F डॉट dr। क्लियर है? पक्का? कोई डाउट है क्या? अब ये जो है एक्सटर्नल फोर्स है जो हम लगा रहे हैं, वो रिपल्सन फोर्स है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, है ना भाई? अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। इसका मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूँ माइनस Fe। अगर दोनों को मेरे को लिखना हो तो मैं माइनस Fe इसको क्या कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ। लिख दीजिए, यहाँ पे क्या होगा बताओ? A से B हो जाएगा माइनस Fe। क्यों सर इसके इक्वल क्यों लिखे, क्यों इक्वल लिखे? मैं बता रहा हूँ आपको। हाँ ये वेक्टर, ठीक है। अब बोलोगे आप क्यों इक्वल लिखे? आप खुद सोचो, ये जो फोर्स है वो ये वाला चार्ज इस पर लगा रहा है उधर ढकेलने के लिए, तुमको अगर उधर ले जाना है तो उसके बराबरी का फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी तुम उधर ले जा सकोगे, अन्यथा कैसे ले जा पाओगे? मैं जो बोलूँ समझ में आ रहा है? उसके बराबरी का फोर्स तो लगाना पड़ेगा, उससे कम फोर्स लगाओगे तो क्या होगा? नहीं ले आएगा, उससे बराबरी का फोर्स आपको लगाना पड़ेगा। सो मैंने माइनस Fe यहाँ पे लिखा, dr लिखा, माइनस में लिखना पड़ेगा क्योंकि दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन विपरीत दिशा में। समझ में आया कि नहीं? आगे या आप यूँ समझिए कि ये डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं उधर, डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं, चार्ज को किधर ले जा रहे हैं? उधर, और उस चार्ज पर जो रिपल्सन फोर्स लग रहा है वो लग रहा है इधर। रिपल्सन फोर्स के अगेंस्ट में चार्ज को सरकाया जा रहा है। बात समझ में आ रही है? दिमाग में बैठ रही है ना? ठीक है, तो ये हो गया, इसलिए माइनस साइन यहाँ पे आया है। और ये W, और आपको मैं एक और बताया था, याद करो, F इक्वल QE करके बताया था। F इक्वल QE, ये हम लोग पिछले चैप्टर का सबसे पहला वाला फॉर्मूला हम पढ़े थे, तो इसको रख दो यहाँ पे। QE नहीं, सॉरी, जिस चार्ज को भी सरकाया जा रहा है उस टेस्ट चार्ज को हम यहाँ लिखते हैं Q0E। तो यहाँ वैल्यू रखो, कितनी मिलेगी बताओ? माइनस A to B Q0E डॉट dr। Q0 को बाहर निकालो तो W Q0 बाहर आ गया, माइनस में है, A to B E डॉट dr। समझ में आ रहा है? फिर Q0 को नीचे लाओ, W अपॉन Q0 माइनस A to B E डॉट dr। यहाँ से हम कुछ कहने वाले हैं, उसको आपको ध्यान से सुनना है। ये जो W था सर, ये वो कार्य था, वो वर्क डन था जो आप उस टेस्ट चार्ज को इधर से यानी पॉइंट A से पॉइंट B तक लाने में आपने किया, वो वर्क डन W था, W है, अभी भी है, ठीक है। अब यही W था, जब आप उसको Q0 से डिवाइड कर दिए तो वर्क डन तो वो अब भी है, चार्ज से डिवाइड करने के बाद वो वर्क डन अब भी है, बस फर्क किस बात का हो जाएगा अब वो सुनो। मैं पहले बोलता था कि मैं टेस्ट चार्ज Q0 को A से B तक सरका रहा हूँ, उसमें वर्क डन W करना पड़ा। अब इसको तुम लोग क्या बोलोगे पता है? इसको तुम लोग क्या बोलोगे? यूनिट चार्ज को A से B तक सरकाने में किया गया कार्य है W अपॉन Q0। तो पहले मैं सिर्फ टेस्ट चार्ज बोलता था, अब मैं क्या बोलूँगा? यूनिट टेस्ट चार्ज या यूनिट चार्ज कहो आप उसको। तो आप बोलोगे सर यूनिट शब्द का इस्तेमाल आप क्यों कर रहे हो? बिकॉज मैंने जब तक सिर्फ वो W था ना, जब तक सिर्फ क्या था, तब तक टेस्ट चार्ज Q0 को सरकाने में किया गया कार्य था वो, लेकिन जैसे ही Q0 डिवाइड कर दिया, अब आप उसको क्या बोलोगे? यूनिट टेस्ट चार्ज या यूनिट चार्ज को सरकाने में किया गया, यूनिट चार्ज को, बिकॉज आपने Q0 से इसको क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। Q0 डिवाइड करने का मतलब अब जो वर्क डन आपके सामने बना हुआ है ना, जो लिखा हुआ है, वो किसके लिए? यूनिट चार्ज के लिए। समझ में आया कि ये ठीक वैसा ही है जैसे इसका एग्जाम्पल मैं आपको कई बार बता चुका हूँ
कि 5 पेनों का मूल्य 50 रुपया है, ठीक है, तो एक पेन का मूल्य कितना हुआ, तो आप क्या करते हो 50 बटे वो पेनों की संख्या करते हो, तो आप बताते हो एक पेन का मूल्य 10 रुपये हुआ, तो आपने डिवाइड किसका किया, और 5 क्या है, पेनों की संख्या है। वैसे ही चार्ज के अमाउंट से जब आप डिवाइड कर दोगे ना, तो ये जो पूरा नया वाला जो वर्क डन बना हुआ है ना, वो किसको डिनोट करता है, यूनिट चार्ज को सरकाने में किया गया कार्य, यूनिट चार्ज को ले जाने में किया गया कार्य उसको डिनोट करता है। कोई डाउट है क्या, कहीं भी डाउट है तो पूछ लो, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब सुनो, आगे की कहानी मैं आपको सुनाता हूँ, बहुत मज़ेदार है। पहले बताओ ये समझ में आया कि नहीं, एक बार मैं फटाफट रिवाइज कर लेता हूँ, 2 मिनट लगेगा बस, ठीक है। सबसे पहले हमने यहाँ पे पॉइंट पे प्लस क्यू चार्ज लिया, उससे कुछ दूरी पर एक पॉइंट ए लिया जिस पर एक टेस्ट चार्ज की मैंने कल्पना करी, इमेजिन अ टेस्ट चार्ज Q0 एट पॉइंट ए। उसके बाद ये प्लस क्यू चार्ज इस Q0 चार्ज पर फोर्स लगाएगा, रिपल्सन फोर्स लगाएगा जिसकी डायरेक्शन इधर होगी, ये मैंने यहाँ लिख दिया है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इंटेंसिटी की डायरेक्शन भी उधर ही होगी, जिस दिशा में फोर्स होता है उसी दिशा में इंटेंसिटी होती है, समझ में आ रहा है। और उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने कल्पना करी या सोचा या माना कि मान लो ए से टेस्ट चार्ज Q0 को अगर मैं स्मॉल डिस्टेंस dr सरकाता हूँ उस दिशा में, तो मुझे स्मॉल वर्क डन करना पड़ेगा और उसका फॉर्मूला होगा वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। हमने इनके स्केलर प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा हुआ है, समझ में। ये कितनी दूरी है, dr, इस स्मॉल डिस्टेंस के लिए स्मॉल वर्क डन हुआ। अब मुझे कहाँ से कहाँ तक सरकाना अगर है, ए से बी तक अगर सरकाना है प्रॉपरली, आप पता चल गया ए से बी तक आपको सरकाना है, तो मुझे टोटल वर्क डन निकालने के लिए उस स्मॉल वर्क डन का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा विद इन लिमिट ए टू बी। डाउट है क्या, फिर इस डी डब्ल्यू की वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ रख दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या कहा कि अगर आपको चार्ज को उधर ले जाना है तो उस रिपल्सन फोर्स के विरुद्ध उसकी बराबरी करते हुए आपको बाहर से ताकत या बाहर से बल लगाना पड़ेगा, बाहर से बल लगाना पड़ेगा। तो इसलिए दोनों में ये रिलेशन हो जाएगा, और इसके जगह पे मैंने ये लिख दिया। यहाँ माइनस साइन क्या डिनोट करता है आपको पता है, माइनस साइन ये डिनोट करता है सर कि आप उस चार्ज को सरका रहे उधर, चार्ज का डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं उधर, लेकिन उस चार्ज पर इस चार्ज के कारण जो रिपल्शन फोर्स लग रहा है वो तो इधर लग रहा है ना, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होने के कारण ही यहाँ पे माइनस साइन आया है। ये बात समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। F इक्वल Q0 ये होता है, उसके जगह पे रख दिया, Q0 को बाहर निकाल के तुरंत बटे में ला दिया। जब तक बटे में नहीं आया था तब तक ये क्या था, ये कार्य था, कौन सा वाला कार्य था, ए से बी तक किसको ला रहे थे अपन, टेस्ट चार्ज Q0 को लाने में किया गया कार्य था W, लेकिन मैं उसको Q0 से डिवाइड कर दिया, अब वो क्या निकला, अभी भी वो कार्य है, ए से बी तक ले जाने में किया गया कार्य अब भी है वो, मगर आपको अब उस शब्द में थोड़ा बदलाव करना है। अब आप कहेंगे कि सर आपने जब W को इस Q0 से डिवाइड कर दिया, अब ये कौन सा वर्क डन निकला बेटा, तो मैं बोलूँगा अब ये जो वर्क डन निकला वो ये है कि यूनिट चार्ज को ए से बी तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ा, तो ये है यूनिट चार्ज को, बिकॉज मैंने Q0 से क्या कर दिया, उसको डिवाइड कर दिया। जब तक Q0 से डिवाइड नहीं था तब तक आप यूनिट नहीं बोलते थे, तब तक आप बोलते थे Q0 को सरकाने में किया गया कार्य, पूरा उसको जो है उसी को बोलते थे। ए से बी तक टेस्ट चार्ज इसको Q0 को सरकाने में क्या कार्य वो था, और ये कौन सा कार्य है बताओ, यूनिट चार्ज। एकांक Q0 से डिवाइड करने पर वो यूनिट के लिए निकल गया, एग्जाम्पल आपको दिया ना पेन वाला, तो याद रहेगा ये पूरा खेल, समझ में आया। अब सुनो आगे की कहानी, आगे की कहानी सुनो। ये जो वर्क डन आपने निकाला है वो कहाँ से कहाँ तक के लिए निकाला है, ए से बी तक के लिए निकाला है, ठीक है, ए से बी तक के लिए निकाला है। अब मैं आपको आगे बताता हूँ। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि सर ये वर्क डन जो आपने निकाला है ए से बी तक के लिए निकाला है, ए से बी तक ले जा रहे थे, तो इसी डब्ल्यू को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, या डायरेक्ट आप ए बी लिख दो, क्या लिख दो, ए बी, ये ऐसे ए बी मतलब समझ जाओ ए से बी तक ले जा रहा हूँ। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे चेंजेस कर रहा हूँ और ये मान के चल रहा हूँ कि मान लीजिए ये पॉइंट ए जहाँ से मैं चार्ज को ले जाना चालू किया था, वो पॉइंट ए मान लीजिए कहाँ रखा हुआ है, अनंत पे यानी इन्फिनिटी पे,
इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, ठीक है, समझ में आ रहा है? पूरी कहानी सेम है, कुछ भी बदलाव नहीं है सर, सब चीज़ सेम है, घबराने की बात नहीं है। बस आपको ये सोचना है कि सर पहले जिस चार्ज को आप पॉइंट ए से कहाँ ले जा रहे थे, बी में ले जा रहे थे, अब आपको ए से बी में नहीं ले जाना है। अब कल्पना करो कि ए पॉइंट ए कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे। मतलब ये मान के चलो कि जिस चार्ज को मैं ए से ले जा रहा था, अब उस चार्ज को मैं अनंत, कहीं अनंत बहुत दूर है मान लो, ये अनंत मान लो थोड़ी देर के लिए, ठीक है, और यहां से मेरे को लाना है कहाँ तक, पॉइंट बी तक उस चार्ज को लाना है। पहले ए से बी ले जा रहा था, अब अनंत से कहाँ ले जा रहा हूँ। तो ये बताओ इस फॉर्मूले में क्या क्या चेंजेस आएंगी। ए से बी नहीं ले जा रहे हो सर आप, अब अनंत से बी ले जा रहे हो, नीचे में Q0 रहने दो। इंटीग्रेशन की लिमिट में ए से बी मत लिखो सर, आप अनंत से बी लिखो, क्योंकि अब आप ए से बी नहीं ले जा रहे हो, अब आप इन्फिनिटी से पॉइंट बी में ले जा रहे हो। क्लियर है? और ये EDR देखो, कहीं भी डाउट हो तो आप पूछ लो, कुछ कठिन है ही नहीं। किसको ले जा रहे हैं, Q0 से डिवाइड होता दिख रहा है, मतलब हम किसको ले जा रहे हैं, याद रखो, यूनिट चार्ज को ले जा रहे हैं, याद रखना। किसको ले जा रहे हैं? हाँ, तो मैं पूछूंगा बेटा ये जो आपने वर्क डन कैलकुलेट किया है ये कौन सा वर्क डन, तो आप बोलना कि सर ये जो वर्क डन है वो यूनिट चार्ज को अनंत से लेकर के पॉइंट बी तक लाने में किया गया कार्य है या किया गया वर्क डन है। क्लियर है? और इसी कार्य को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल एट पॉइंट बी, क्योंकि हम पॉइंट बी तक ले जाने में किया गया कार्य की कैलकुलेशन किए यहाँ पे। ये हम क्या कैलकुलेट किए हैं, अनंत से लेकर के यानी इन्फिनिटी से लेकर के पॉइंट बी तक यूनिट चार्ज को, ये शब्द बोलना जरूरी है, इन्फिनिटी से लेकर के पॉइंट बी तक यूनिट चार्ज को लाने में जितना वर्क डन करना पड़ रहा है उसी वर्क डन को हम बोल रहे हैं पॉइंट बी पर पोटेंशियल। पॉइंट बी पर नहीं सर, पॉइंट बी पर, पॉइंट बी पर क्या चीज, पोटेंशियल, वही है। इसकी वैल्यू भी आपके सामने लिखी हुई है यहाँ पे, यही चीज। अब समझ में आया कि पोटेंशियल का मतलब क्या होता है। अच्छा, पोटेंशियल तक पहुंचने के लिए मैंने शुरुआत आखिर कहाँ से करी, मैंने यहाँ पे पॉइंट ए लिया था, आपको पता है। पहले मैंने ये सोचा कि ए से बी तक ले जाने में कितना काम करना पड़ा, फिर मैंने उस ए को कहाँ मान लिया, इन्फिनिटी पे मान लिया। बहुत सरल काम है, ठीक है। ये पूरा जो कैलकुलेशन हमने किया है, ये पूरा जो डेरिवेशन हमने किया है, उस तरीके से आप सबों की किताब में दिया है, आप लोगों की किताब में नहीं दिया है। तो इसके बाद मैं जो कहानी सुना रहा हूँ वो इसके आगे की कहानी है, जो सब ध्यान से सुनना। पहले बताओ समझ में आया कि नहीं? अच्छे से की ऐसे ही अच्छे से है, बहुत अच्छे से समझ में आया। अगर तुमको कोई, अब तुम लोग बोलोगे सर अब हमको पोटेंशियल जो हमारे चैप्टर का नाम है, अब उसकी डेफिनेशन बता दीजिए कि अगर हमको एक सेंटेंस में कोई अगर पूछे कि डेफिनेशन क्या कहनी है तो हम क्या कहेंगे। तो ध्यान से सुनिए, जो मैं समझाया बस वैसे ही आपको बोल देना है। अनंत से चालू, कहानी कहाँ से चालू करनी है, अनंत से, फ्रॉम इन्फिनिटिव, ठीक है। इन्फिनिटी से लेकर के किसी यूनिट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक लाने में जितना वर्क डन करना पड़ेगा उसी वर्क डन को हम बोलेंगे उस पॉइंट पर पोटेंशियल यानी विभव, ठीक है। समझ में? कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनिटी से लेकर के किसी एकांक धनावेश को यानी यूनिट चार्ज को, ठीक है। इन्फिनिटी से लेकर के किसी यूनिट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक लाने में जितना वर्क डन करना पड़ेगा उसी वर्क डन को उस पॉइंट पर पोटेंशियल कहेंगे यानी कि विभव कहेंगे। तो आप समझ गए कि हम यूनिट चार्ज को कहाँ से ला रहे हैं, इन्फिनिटी से। इस बात को ध्यान रखना। पॉइंट बी तक ला रहे हो तो पॉइंट बी पर पोटेंशियल कहलाएगा। कोई दूसरा पॉइंट ले लेते, मान लो पॉइंट ए था, अब मान लो अनंत से लेकर चार्ज को पॉइंट ए तक लाते तो ए पर पोटेंशियल हो जाता, जिस पॉइंट तक ला रहे हो उस पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू हो जाएगी। यानी सीधी सी बात है, हर पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू अलग अलग रहेगी। वो डिपेंड करता है कि तुम अनंत से उस पॉइंट तक यूनिट चार्ज को लाने में कितना काम कर रहे हो। हर पॉइंट तक लाने में अलग अलग काम करना पड़ेगा। मान लो यहाँ कोई पॉइंट रहेगा, अनंत से तुम यूनिट चार्ज को इस पॉइंट तक ला रहे हो तो हो सकता है अमाउंट ऑफ वर्क अलग रहे, तो अलग अलग है, इसलिए हर पॉइंट का पोटेंशियल अलग अलग रहेगा। पढ़े आगे, वी भी हो गया,
समझ में? आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ पोटेंशियल का यूनिट और डायमेंशनल फार्मूला। तो आप सब समझ गए कि अगर हम सिंपल रूप में लिखें तो क्या लिखेंगे। मैं इसको मिटा रहा हूँ। अब मेरे को बताओ कि पोटेंशियल का अगर हम सिंपल रूप में फॉर्मूला लिखें तो मैं लिखूंगा बस वही है, आपने जिसको किसको भी कहा, आपने W/Q को कहा सर, वी W/Q को क्या कहा, वी कहा कि W/Q या Q0 बोल दो, है ना। हम बात तो यूनिट चार्ज के लिए ही करेंगे, ठीक है। तो ये पोटेंशियल का फॉर्मूला है। फिर नीचे आप वो पॉइंट लिख दो जिस पॉइंट तक आप यूनिट चार्ज को ला रहे हो। बी लिखोगे, समझ जाओ हम बी तक ला रहे हैं तो वो पोटेंशियल एट पॉइंट बी कहलाएगा। ये डब्ल्यू बी किसको बोलोगे, अनंत से बी तक लाने में किया गया कार्य। ए लिख दोगे तो वो पोटेंशियल एट पॉइंट ए कहलाएगा। और डब्ल्यू ए का मतलब क्या होगा, इन्फिनिटी से लेकर के पॉइंट ए तक लाने में किया गया कार्य। जिस पॉइंट तक लाने में किया गया कार्य निकालोगे, पोटेंशियल भी उसी पॉइंट पर निकलेगा। सीधी बात। और ये सवाल बहुत खास, ठीक है। नहीं समझ में आया क्या? अब सुनो, अब इसका यूनिट कैसे निकालेंगे। तो सर जो पोटेंशियल का एक ऐसा यूनिट होता है वो होता है वोल्ट। क्या होता है, वोल्ट। एक और यूनिट होता है जो हम इस फॉर्मूले की मदद से निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं। वर्क का जो ऐसा यूनिट होता है जूल। और अपॉन चार्ज का जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है कुलॉम। इसलिए Jc-1 यानी जूल प्रति कुलॉम या जूल पर कुलॉम आपका ये पोटेंशियल का एक और यूनिट हो गया। क्लियर है? अगर मैं W को भी 1 जूल ले लूं, चार्ज को ले लूं 1 कुलॉम, W को कितना ले लूं और चार्ज को कितना ले लूं, रखो तो यहाँ पे 1/1 मैंने 1 जूल/1 तो कुल मिला के 1/1 यानी 1 इंच आएगा। और जूल प्रति कुलॉम को हम एक और यूनिट बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, वोल्ट। तो अब इस पूरे को डेफिनेशन से कैसे बताएंगे। 1 वोल्ट का डेफिनेशन क्या है, ऐसा भी कई कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि डिफाइन 1 वोल्ट। तो आप क्या बोलोगे, अगर एक कुल, अभी देखो ना, जो जो रखे उसी को बस बोलना है। आपने चार्ज को कितना रखा और काम कितना करना पड़ा। अब इसी को डेफिनेशन में जमा के बोलना है कि अगर इन्फिनिटी से 1 कुलॉम चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक, मान लो कोई भी पॉइंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक लाने में अगर आपको 1 जूल का काम करना पड़ रहा है, समझना रहे कितना काम करना पड़ रहा है, 1 जूल का काम करना पड़ रहा है, तो उस पॉइंट पर जो पोटेंशियल की वैल्यू होगी वो 1 वोल्ट होगी। है ना, समझ में आया? एक बार फिर से बोलूं, क्या क्या बोला मैंने, इन्फिनिटी से अगर कितना चार्ज ला रहे हैं अपन, 1 को, इन्फिनिटी से 1 कुलॉम चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक लाने में अगर आपको 1 जूल का काम करना पड़ रहा है, 1 जूल का वर्क डन करना पड़ रहा है, तो समझ लीजिए कि उस पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू 1 वोल्ट होगी। इज इट क्लियर टू ऑल? लेट अस सी द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल। ओके, इसको मैं मिटाऊं। तो सर सब ध्यान से सुनिए। यहाँ पर आप देखो, अगर आपको पोटेंशियल का डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए तो आपको वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला पता होना चाहिए। वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यानी वर्क के डायमेंशनल फॉर्मूला के लिए आपको फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला पता होना चाहिए और डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन यानी एल। कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन, तो ये बल का भी सूत्र, ये विस्थापन का भी सूत्र। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला, डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला, और अपॉन में है चार्ज। चार्ज के लिए क्या लिखते हैं आपको पता है नहीं, मैं कई हजार बार बताया हूँ। 80 तो 80 लिख दो सर, और बस हो गया काम खत्म। ML LL 2 T एक है, ऊपर जाके -1 -2 पहले से है तो -3 हो जाएगा ना। -2 है, -1 -3, ए ऊपर चढ़ेगा तो -1। डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया। कोनो डाउट है तो पूछ सकते हो।
पक्का? कहीं कोई डाउट नहीं? एकदम क्लियर हो गया? चलिए अब मैं आपको आगे की कहानी सुनाता हूँ। यहाँ तक कहीं भी किसी को डाउट है तो पूछ लो। आपने एक बार, मैं आपको सच बता रहा हूँ, 2 बार भी नहीं, सिर्फ कितने बार, एक बार अगर आप रिवाइज करोगे अभी घर जा करके छुट्टी के बाद, एकदम से बैठ जाएगा दिमाग में, चाह के भी नहीं भूल पाओगे। सच बता रहा हूँ, कितना मेरा ऐसा विश्वास है, मेरे को लगता है मैंने बहुत जितना हो सकता था, जो भी इसमें कहानी थी, जो इसमें कहानी थी, सब सुनाई आपको मैंने, और फुल डिटेल बताई। ये पूरी डिटेल ना आपके बुक में शुरुआत में दी गई है, आप देखो आपके बुक में कहाँ से कहानी चालू होती है, अब उसको देखते हैं। बहुत मजा आएगा, देखना तुम लोगों को, बहुत अभी तक पूरा मजा आ रहा है ना। 1 वोल्ट को भी हमने डिफाइन कर लिया। किसको बोलेंगे 1 वोल्ट? चलो बताओ तो बोला। हाँ, अगर इन्फिनिटी से 1 कूलम चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक लाने में 1 जूल का काम करना पड़ रहा है तो उस पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू 1 वोल्ट होगी। ठीक है, समझ में आया? ओके, अब आगे बढ़ते हैं। सुनो सर, देखो सर, मान लीजिए ये पॉइंट ओ पर प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, और पॉइंट ओ पर प्लस क्यू चार्ज रखा है, और इसके इलेक्ट्रिक फील्ड पर, इसके तरह जो बना हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो वहां पर ना 2 बिंदु रखे हुए हैं, ए और बी। ए और, सीधी सी बात है कि चलो इसमें थोड़ा सा हम लोग लॉजिक की बात करते हैं। अनंत से यानी इन्फिनिटी से आप यूनिट चार्ज को ला रहे हो। किसको ला रहे हो? यूनिट चार्ज को ला रहे हो। अब मैं आपसे पूछता हूँ बेटा, पॉइंट ए तक ला रहे हो, आप कहाँ तक ला रहे हो? तो इन्फिनिटी से यूनिट चार्ज को पॉइंट ए तक लाने में जो वर्क डन करना पड़ेगा वो कहलाएगा पोटेंशियल एट पॉइंट ए। पोटेंशियल की डेफिनेशन यही कहती है कि आप इन्फिनिटी से यूनिट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक लाने में आपको कितना काम करना पड़ रहा है। तो जितना काम करना पड़ रहा है वो उस पॉइंट का क्या कहलाएगा? पोटेंशियल कहलाएगा। सीधी सी बात है। अगर आप अनंत से यानी इन्फिनिटी से यूनिट चार्ज को यानी एकांक आवेश को पॉइंट बी तक लाने की बात सोचते हो तो सोचो और लाओ भी, और पॉइंट बी तक लाने में आपको जितना वर्क डन करना पड़ेगा वो कहलाएगा पोटेंशियल एट पॉइंट बी। नहीं समझ में आया क्या? मुझे आप एक बात बताइए कि अनंत से यूनिट चार्ज को लाने में, ए तक लाने में ज्यादा काम करना पड़ेगा कि बी तक लाने में ज्यादा काम करना पड़ेगा? बताओ क्यों? क्योंकि क्योंकि उधर से ज्यादा डिस्टेंस है ऐसा नहीं बोलना है, क्योंकि ये पॉइंट भी इसके करीब है। पॉइंट बी इसके क्या है? हाँ देखो, आप अगर पॉइंट ए तक आप चार्ज चलाते हो तो इसकी यहाँ से दूरी ज़्यादा है ना, तो रिपल्शन फोर्स उतना नहीं लगेगा। आप उसके उसी के मुंह में और घुस रहे हो, इसका मतलब क्या है? वो और तेजी से क्या करेगा? रिपल करेगा। हाँ, आप जितना पास जाओगे ना, समझ जाओ वो और रिपल करेगा। तो आपको ज़्यादा मशक्कत कहाँ तक लाने में करनी पड़ेगी? बी तक। क्योंकि क्योंकि आप चलो ए तक पहुंच गए, अब आपको आगे और बढ़ना है तो ताकत और बढ़ानी पड़ेगी, काम और करना पड़ेगा बी तक ले जाने में। समझ में आ रहा है? तो कहाँ तक ले जाने में काम जो है ज़्यादा करना पड़ेगा? इसका मतलब सीधी सी बात है कि बी तक ले जाने में काम जो ज़्यादा करना पड़ेगा, इसलिए पॉइंट बी वाला पोटेंशियल ज़्यादा होगा, पॉइंट ए वाला पोटेंशियल कम होगा। मतलब दोनों के पोटेंशियल में कुछ फर्क है। पोटेंशियल में फर्क को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। यानी सीधी सी बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड में किन्हीं 2 पॉइंट्स के पोटेंशियल्स का डिफरेंस कहलाता है पोटेंशियल डिफरेंस। किन्हीं 2 पॉइंट के पोटेंशियल्स का डिफरेंस कहलाता है पोटेंशियल डिफरेंस। किन्हीं 2 बिंदुओं के विभवों का अंतर कहलाता है विभवांतर। विभवांतर, अगर आप संधि विच्छेद करोगे विभवांतर का, विभव प्लस अंतर, विभव यानी पोटेंशियल, ये बिंदु ए पर विभव, ये बिंदु बी पर विभव, और दोनों में जो अंतर है वही विभवांतर है। इसको मैं बी बोल देता हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, विदाउट। अच्छा, ये तो हुआ एक डेफिनेशन कि इलेक्ट्रिक फील्ड में
इन्हीं दो पॉइंट्स के पोटेंशियल का डिफरेंस जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। वी ए क्या है? वी ए क्या है? पोटेंशियल एट पॉइंट ए, पोटेंशियल एट, जिसकी गणना कैसे की गई है, जिसको कैसे कैलकुलेट किया गया है, इन्फिनाइट से यूनिट चार्ज को पॉइंट ए तक लाने में जितना काम करना पड़ा वही वी ए है। फिर से बार बार मैं दोहरा रहा हूँ इस बात को। व्हाट इज वी बी? यूनिट चार्ज, यूनिट चार्ज को पॉइंट बी तक, है ना। अगर आप टुकड़ों टुकड़ों में बोलोगे ना तो डेफिनेशन हमेशा सही रहेगी, क्योंकि मैं खुद टुकड़ा टुकड़ा करके बोलता हूँ ताकि बिगड़ ना जाए। तो मैं ऐसे बोलता हूँ, इन्फिनिटिव से ये एक हो गया, यूनिट चार्ज को पॉइंट बी तक, ऐसे आप पढ़ोगे ना तो बहुत मज़ा आएगा, कभी गलत नहीं होगा, है ना। इन्फिनिटिव से यूनिट चार्ज को पॉइंट बी तक लाने में जितना वर्क डन करना पड़ा वही वी बी है, पोटेंशियल एट पॉइंट बी है, ठीक है। पक्का समझ में आ रहा है? अच्छा सुनो, मान लो आप अनंत से यूनिट चार्ज को क्यू जीरो तक ला, मतलब क्यू जीरो जो कि यूनिट चार्ज है आपने कहाँ तक ला लिया? ए तक ला लिया। कहाँ तक ला लिया? ए तक ला लिया। अब आप उसको ए से बी ले जा रहे हैं। अब भूल जाओ, है ना, अब इसके पहले की कहानी थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। अब आप ये मान के चलो कि सर मेरे पास पॉइंट ए पर कोई चार्ज है और उसको मुझे कहाँ तक ले जाना है, तब काम करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा ना, पक्का। जितना काम करना पड़ेगा आपको वही काम इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है। यानी कि मैं आपको पोटेंशियल डिफरेंस की एक और दूसरी परिभाषा बता दिया अभी आपको। तो पोटेंशियल डिफरेंस की दूसरी परिभाषा क्या है, एक बार फिर से सुन लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक यूनिट चार्ज को ले जाने में जितना काम करना पड़ रहा है, किसको ले जाने में? को ले जाने में जितना काम करना पड़ेगा उसी काम को, उसी वर्क डन को उन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे, यानी कि विभवांतर कहेंगे। शुद्ध हिंदी में बोलता हूं मैं, एक बार ध्यान से सुनिएगा। विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे ही उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। सेम बोला मैंने, ठीक है। अगर मैं प्योर इंग्लिश में बोलना चाहूँ तो हंसो मत, मैं बोल सकता हूँ। सुनो, वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज in an electric field from one point to another point is said to be potential difference between both the points. समझ में आया कि नहीं? आ गया? यही पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन है। तो पोटेंशियल डिफरेंस की दो डेफिनेशन, पहली डेफिनेशन आपने क्या समझी कि इलेक्ट्रिक फील्ड में किन्हीं दो पॉइंट्स के पोटेंशियल का डिफरेंस, किन्हीं दो पॉइंट्स के पोटेंशियल का डिफरेंस कहलाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। ये एकदम सरल परिभाषा होगी। अगर हम थोड़े और अच्छे से बोलना चाहें तो दूसरी परिभाषा हम ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड में यूनिट चार्ज को, शब्द मैं इसलिए बार बार जोर दे रहा हूँ ताकि आपसे मिस्टेक ना हो, इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी यूनिट चार्ज को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना काम करना पड़ेगा उसको इन दोनों बिंदुओं के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। अब एक खास बात जो आपको ध्यान रखनी है, सुनो मेरी बात। अभी कुछ देर से मैं इन्फिनिटिव का शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, तो उसके पीछे मैं आपको एक बात बताना चाहूँ। जब मैं बात करूँगा पोटेंशियल डिफरेंस की, इसकी, उस समय आपको अनंत से नहीं लाना है चार्ज को, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कितना काम करना पड़ रहा है उसको कैलकुलेट करना है। तो वो उन दोनों बिंदुओं के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। समझ में आ रहा है? अगर आपको क्या चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि विभवांतर चाहिए, क्या चाहिए अगर आपको, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक यूनिट चार्ज को ले जाने में कितना काम करना पड़ेगा, वो विभवांतर कहलाएगा। अगर आपको पर्टिकुलर किसी पॉइंट पर पोटेंशियल कितने, अगर ये जानना है आपको, सर अब इसको छोड़ो सर, पॉइंट पर पोटेंशियल की डेफिनेशन बताओ, तब अनंत से लेकर के पॉइंट तक ले जाने में, लाने में किसको किसको किसको, यूनिट चार्ज कितना काम करना पड़ेगा, वो पोटेंशियल एट पॉइंट बी कहलाएगा। समझ में? तो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए हम लोग क्या करते हैं, हाँ बस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही आपको दो पॉइंट लेना है और एक से दूसरे तक ले जाने में जितना काम करना पड़ेगा उसको उन दोनों पॉइंट के बीच का विभवांतर कहेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे।
और केवल आपको किसी पॉइंट पर पोटेंशियल पता ना हो तो बस समझ में आ गया, डेफिनेशन क्लोज। ठीक है, ये पूरा ठीक है। ओके, सो ये कहानी खत्म होती है यहाँ पे। अब सुनो, टाइप्स ऑफ पोटेंशियल्स, विभवों के प्रकार आपके बुक में दिए हैं सर। टाइप्स ऑफ पोटेंशियल, एक होता है पॉजिटिव पोटेंशियल, मैं पहले लिखता हूँ टाइप्स ऑफ पोटेंशियल। विभव के प्रकार, मैंने अभी यहाँ पे फॉर्मूला लिखा था, क्या लिखा था याद कीजिए। V इक्वल, जैसे कि दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल लिखना है, तो जैसे ये प्लस क्यू चार्ज है, पहले बी ए है, तो हमको बताओ किसका पोटेंशियल ज़्यादा किसका कम होगा? बी का ज़्यादा होगा, क्योंकि वो क्यू के करीब है और ए दूर है, इसलिए वहाँ पोटेंशियल कम होगा। तो वी बी माइनस वी ए, ठीक है। और इसकी नाप जोक कैसे करोगे, कैसे नापेंगे इसको? यूनिट चार्ज को ए से बी तक ले जाने में, पोटेंशियल डिफरेंस की बात करोगे, है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए हमको अनंत से मतलब नहीं है, केवल किससे मतलब है? एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, लेकिन किसको? यूनिट चार्ज, इसलिए Q0 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, आपके बुक में डायरेक्ट इस वाली डेफिनेशन से चालू किया है, और इसके पहले जो ये वाला जो काम था वो आपके बुक में नहीं दिया है। तो आप लोग चिंता ना करें, सब सही है, और मैं आप सबको बाद में बता दूंगा कि कितना कितना लिखना है। ठीक है, सो किसी भी प्रकार की इतू से भी आप चिंता ना करें, जब हम हैं, है ना, तो क्या वाक्य में। ठीक है, तो सर अब हम देख रहे हैं टाइप्स ऑफ पोटेंशियल। तो ये दो प्रकार का होता है टाइप्स ऑफ पोटेंशियल, एक होता है पॉजिटिव पोटेंशियल, एक होता है नेगेटिव पोटेंशियल, यानी धनात्मक विभव और ऋणात्मक विभव, दो प्रकार के विभव होते हैं। तो नैना कितने प्रकार होते हैं यहाँ पे? दो, है ना, दो। ठीक है, एक होता है पॉजिटिव पोटेंशियल और दूसरा क्या होता है? नेगेटिव पोटेंशियल, धनात्मक विभव और ऋणात्मक विभव। तो धनात्मक विभव कब बोलेंगे, किसको बोलेंगे? तो याद रखना, धनावेशित वस्तुओं के विभव को हम धनात्मक विभव बोलेंगे। ठीक है, यानी कि कोई बॉडी अगर पॉजिटिवली चार्ज्ड है, ऐसी चार्ज है, तो हम कहेंगे कि उसका पोटेंशियल पॉजिटिव है। पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडीज का पोटेंशियल पॉजिटिव माना जाता है, और नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडीज का पोटेंशियल नेगेटिव माना जाता है। यानी जिन बॉडीज में नेगेटिव चार्ज है उनका पोटेंशियल हम नेगेटिव मानेंगे। इज इट क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब मैं आपको मैं पोटेंशियल डिफरेंस बता दिया पहले से ही ना, हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस मैं आपको बता चुका हूँ। अब देखिए ध्यान से, पोटेंशियल, जैसे मैंने पोटेंशियल के लिए 1 वोल्ट डिफाइन किया था, याद है आपको? क्या 1 वोल्ट की डेफिनेशन एक बार मुझे एक बार और बता दो। चलो, मैं प्लीज आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ। मैंने क्या कहा था? मान लो थोड़ी देर के लिए, मान लो एक बिंदु है यहाँ पे आपके पास। अब बताओ मेरे को 1 वोल्ट का डेफिनेशन मैंने क्या बताया था? अनंत से, अभी दो बिंदु नहीं है, एक बिंदु है। तो जब एक बिंदु रहेगा तो आपको कार्य की गणना कहाँ से करनी है? बहुत सरल सी बात है। या यूं कहें कि सर जब आपको विभव को परिभाषित करना है, यानी जब आपको पोटेंशियल डिफाइन करना है, सिर्फ पोटेंशियल, न कि पोटेंशियल डिफरेंस, जब आपको सिर्फ पोटेंशियल डिफाइन करना है तो आपको कार्य की गणना को अनंत से करना पड़ेगा। ठीक है, और क्योंकि मैं क्या डिफाइन करना चाहता हूँ? 1 वोल्ट, तो मुझे बोलना पड़ेगा इन्फिनिटी से 1 कूलम चार्ज को कितना वर्क डन? 1 जूल। इन्फिनिटी से 1 कूलम चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक लाने में अगर 1 जूल का काम करना पड़ रहा है तो उस पॉइंट पर पोटेंशियल 1 वोल्ट होगा। ऐसे ही आप 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस भी डिफाइन कर सकते हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। सेम कहानी है, बस आपको इन्फिनिटी की जगह, जैसे आप बोलते थे इन्फिनिटी से पॉइंट ए बोलते हो ना, अब इन्फिनिटी मत बोलना, अब आप एक बिंदु से दूसरा बिंदु बोल देना। जैसे मान लो दो बिंदु है ए और बी, पूरी कहानी सेम रहेगी, बस आपको शब्दों में थोड़ा सा फर्क करना है। अनंत से ए की जगह आपको क्या बोलना है? ए से बी बोलना है। तो मैं कैसे बोलूँगा?
पॉइंट ए से पॉइंट बी तक अगर 1 कूलम चार्ज को, क्योंकि सुनो अब बोलोगे सर आप कभी यूनिट चार्ज बोलते हो कभी 1 कूलम, अभी मैं एक्चुअली 1 वोल्ट डिफाइन करना चाहता हूँ। क्या डिफाइन करना चाहता हूँ? 1 वोल्ट की क्या डिफाइन करना चाहता हूँ, इसलिए आप चार्ज को 1 कूलम बोलना। और जब आप सिर्फ डेफिनेशन कहोगे तब आप हाँ, जब आप सिर्फ पोटेंशियल या सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस कहोगे, यानी जब आप सिर्फ विभव या सिर्फ विभवांतर की परिभाषा बोलोगे तो आप उसमें क्या बोलना, यूनिट चार्ज यानी एकांक आवेश बोलना, एकांक धनावेश। लेकिन अभी मैं 1 वोल्ट डिफाइन करना चाहता हूँ, तो क्या बोलूँगा, बिंदु ए से बी तक 1 कूलम आवेश को ले जाने में जितना कार्य करना पड़ेगा, जितना कार्य नहीं लाने में, अगर 1 जूल का कार्य करना पड़ेगा, कितना, हाँ 1 जूल का कार्य अगर करना पड़ेगा 1 कूलम आवेश को लाने में, तब दोनों बिंदुओं के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1 वोल्ट होगा। तब दोनों बिंदुओं के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 1 वोल्ट हो जाएगा। तो ये भी हो गया, ठीक है। तो चिंता ना करिए, ये सब रिकॉर्ड हो रहा है मस्त, आप 10 बार 15-20 बार सुन सकते हैं, जब तक आपको समझ में आए तब तक आप सुन सकते हैं, कोई चिंता की बात नहीं है। मैं आगे बताता हूँ। तो पोटेंशियल डिफरेंस भी आपको समझा दिया मैंने। अब सुनो, पॉजिटिव नेगेटिव पोटेंशियल भी हो गया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक बहुत ही अच्छी चीज़, फिजिकल मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है।